आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी है दिल्ली में जिसने सबसे पहले अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दबाजी क्यों? जो अच्छा बच्चा होता है ना वो होमवर्क सबसे पहले कर लेता है। ऐसी क्या जरूरत बनी कि 18 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने पड़ गए? टिकट मिलना ना मिलना किसी का ऐसा कोई हक नहीं है ना। बीजेपी दुनिया की ऐसी पार्टी है जहां भी चुनाव होते हैं सबसे पहले उनकी हम देखते हैं लिस्ट आ जाती है। लोकसभा के चुनाव हो, अभी उदाहरण है महाराष्ट्र हरियाणा, सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अभी तक न तो सूची का पता है, न प्रत्याशियों को पता है। देखिए, जिस बारात में दूल्हा ही ना हो तो बाराती भी कहां से होंगे। सर, अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव पर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी है दिल्ली में जिसने सबसे पहले अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दबाजी नहीं होता। देखिए, जो अच्छा बच्चा होता है ना वो होमवर्क सबसे पहले कर लेता है। तो हमें तो पता है क्या करना है, हमने काम कर दी है। देखो, किताब भी आ गई। अब जनता ये बोलती है कि भाई आपने किताब क्यों लिखी? भाई हम तो काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, तो हमने काम भी गिना दिए। दूसरे हमारे लोग भी ग्राउंड पे उतर गए। देखिए, हमें पैसा बांटकर चुनाव लड़ना नहीं आता। हम अपने जब कैंडिडेट अनाउंस करते हैं फिर वो घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है। पैसा नहीं लगता लेकिन मेहनत लगती है। इसलिए हमने सबसे पहले अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। हमारा कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है कि जनता काम करने वाली राजनीति को पसंद करेगी। जिन्होंने उनके लिए काम किया है उनको वोट देगी। पहली लिस्ट जो 70 उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें हमने देखा है जहां तक करीब 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। ऐसी क्या जरूरत बनी कि 18 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने पड़ गए? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना किसी का ऐसा कोई हक नहीं है ना। डेमोक्रेसी के अंदर जनता का फीडबैक सरमाथे पे होता है। कई बार लगता है कि नहीं, जनता XYZ का काम नहीं पसंद कर रही। कई बार वो व्यक्ति खुद उनको लगता है कि नहीं, मुझे 2 बार एमएलए बन गया, 3 बार बन गया, मुझे एक्टिव राजनीति में नहीं रहना है, मैं पीछे से पार्टी की मदद करूंगा। तो कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या समझती है। जनता जानती है कि केजरीवाल जी के काम क्या है, लेकिन कई बार होता है कि ग्राउंड पे जो लोकल एमएलए ने कितना काम किया है, कितना जनता के बीच में रहा है, वो भी एक पैरामीटर है। तो इन सारी चीजों को हमने मद्देनजर ये एक फैसला लिया। जस्मिन, आप नेता के साथ साथ प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि उनकी सीट में फेरबदल कर दिया गया और उनको एक सेफ सीट पर भेजा गया। नहीं, देखिए, हम नहीं मानते कि ऐसा कोई सेफ सीट का जैसा कॉन्सेप्ट होता है। दिल्ली, आपने देखा होगा, दिल्ली या तो दिल से जिताती है या दिल से हराती है। आप देखेंगे लोकसभा में दिल से हमको हराया बिल्कुल लेकिन जब असेंबली चुनाव होते हैं हमें दिल से जिताती है। तो मुझे तो यकीन है कि अगर हम जीतेंगे तो सारी सीटें जीतेंगे। 60+ ही मैंडेट रहेगा। और लेकिन जब मनीष सिसोदिया जी की बात आती है, देखिए, मनीष सिसोदिया जी, आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले अवध ओझा जी हमारी पार्टी में शामिल हुए और मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से ही शामिल हुए। तो उनकी खुद इच्छा थी कि अवध ओझा जी लड़े, एक अच्छी सीट से लड़े, और आपस में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि पतपरगंज एक ऐसी सीट है जहां से एक सबसे देश के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन मिनिस्टर निकले, वहां पे लोगों को एजुकेशन की एक परख है। तो अवध ओझा जी क्योंकि एक एजुकेटर है, हमने सोचा कि वहां पे उनको अच्छा रहेगा मौका पतपरगंज से लड़ना। और फिर डिसाइड हुआ कि अगर वो वहां से लड़ेंगे तो फिर मनीष जी जंगपुरा से लड़ेंगे। तो ये एक इंटरनल डिसीजन था पार्टी का। लेकिन जो ओवरऑल मैंडेट है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, जिस कठिन परिस्थितियों से पार्टी गुजरी है, जैसे एक फर्जी मुकदमे में इनको जेल में डाला गया, मनीष जी को और सबको, तो जनता देख रही है। और अब सबको पता भी चल गया पूरा फर्जी मुकदमा था, सारे बेल पे बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा तोता और मैना जैसे शब्द यूज किए भाजपा की सीबीआई और ईडी के खिलाफ। तो जनता जानती है कि अरविंद जी ने एक इस्तीफा दिया, एक भावनात्मक क्षण था कि एक बहुत इसके लिए जिगरा चाहिए होता कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है और ये चुनाव उस ईमानदार व्यक्ति को वापस मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी दिल्ली एक साथ मिलकर यही कहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी, हम वापस आपको मुख्यमंत्री बना। कुछ नेता आपके हैं जो काफी सीनियर नेता रहे, वो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। देखिए, हम सब जानते हैं कि दूसरे दलों की भी बात नहीं होती। मेरे ख्याल से हम भाजपा की ही बात कर रहे हैं।
और भाजपा में जब कोई जाता है तो पहले मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि क्या उसको कभी ईडी, सीबीआई और आईटी ने परेशान किया कि नहीं किया। और जितने ऐसे बड़े चेहरे पिछले 1-2 साल में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी छोड़ के गए भाजपा में, कहीं ना कहीं वो एंगल था और उसी कारण इतना दबाव बनाया गया कि या तो आप जेल जाओ या तो भाजपा जाओ। तो कुछ नेता हमारे जेल चले गए और 1-2 साल भुगतना पड़ा, लेकिन वापस आ गए क्योंकि था तो कुछ नहीं उनके पास। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, हम समझौता कर लें, भाजपा चले। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन पर आते हैं। कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाएं चली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको खारिज कर दिया। कांग्रेस से गठबंधन के लिए आप राजी नहीं थे या फिर कांग्रेस पार्टी राजी नहीं थी? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे गठबंधन की चर्चा कहाँ से शुरू हुई। मुझे लगता है कि कुछ चर्चाएं मीडिया खुद शुरू करती है और खुद खत्म करती है, क्योंकि ऐसी पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा दिल्ली के अंदर, क्योंकि आज की तारीख में 0 सीट्स हैं और आप उस पार्टी की बात कर रहे हो जो एक चुनाव में 67 आउट ऑफ 70 सीट्स, दूसरी में 62 आउट ऑफ 70 सीट्स लेके आई। तो कहीं दूर दूर तक ये कॉन्सेप्ट की गठबंधन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो जो बात मीडिया से शुरू हुई थी वही मीडिया में खत्म हो गई। मेरे ख्याल से ये कभी सीरियस ऑन द कॉन्वर्सेशन था ही नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा और देश को बचाने के लिए और बड़ा इंडिया गठबंधन अच्छा योगदान रहा देश में। जो पार्टी 400 पार का नारा लेके आई थी 240 में सिमट गई। लेकिन राज्यों में ये डिसीजन, ये ऑटोमेटिकली इंडिया गठबंधन आएगा, उसकी कभी चर्चा थी ही नहीं। हो सकता है इक्का दुक्का राज्य में अगर वो फॉर्मूला बैठे, 2 मजबूत पार्टियां हों और साथ में लड़े तो अलग बात है। लेकिन जो पार्टी कहीं कुछ थी ही नहीं, 0 प्रेजेंस है विधानसभा में, तो वो अलग बात हो जाती है। बीजेपी दुनिया की ऐसी पार्टी है जहां भी चुनाव होते हैं सबसे पहले उनकी हम देखते हैं लिस्ट आ जाती है। लोकसभा के चुनाव हो, अभी उदाहरण है महाराष्ट्र, हरियाणा, सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अभी तक ना तो सूची का पता है ना प्रत्याशियों को पता है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस बारात में दूल्हा ही ना हो तो बाराती भी कहां से होंगे। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। टिकट किसको देना चाहिए, देना भी चाहिए। कुछ लोग को जो टिकट दिया जा रहा है वो कह रहे कि नहीं, हम तो नहीं लड़ना चाहते, हमारी नाक कटेगी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाजपा अपना घर संभालेगी और जल्द से जल्द अपना काम करेगी। हम केवल अपना काम करने के लिए लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, जनता को बात कर रहे हैं कि क्या क्या काम किए हैं, जो काम नहीं हुए उसको हम आगे कैसे करेंगे। हम केवल और केवल एक पॉजिटिव कैंपेन रन करेंगे, जो हमेशा आम आदमी पार्टी करती आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हम देख रहे हैं दिल्ली में काफी एक्टिव हो गई हैं और कुछ लोगों ने हमसे कहा भी था कि जब भी आप आम आदमी पार्टी के किसी नेता का इंटरव्यू करिए तो उनसे पूछिए क्या स्मृति ईरानी को अगर चेहरा बना देती है बीजेपी तो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ चुनौती यहाँ पर बनाएंगे? देखिए, देश जनतंत्र है जी। स्मृति ईरानी का स्वागत है, जेपी नड्डा जी का स्वागत है। मैं तो कहता हूँ अमित शाह जी भी लड़ना चाहे, मुख्यमंत्री बनना चाहे दिल्ली के, तो उनका भी स्वागत है। वो भाजपा डिसाइड करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चेहरा आए कौन नहीं आए। हमारा चेहरा सबको पता है, अरविंद केजरीवाल जी है। हमारा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पर्यावरण व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए सम्मान राशि, हम अपने काम के बलबूते पे जीतेंगे, चाहे चेहरा कोई भी हो। जैस्मिन, आखिरी सवाल हमारा आपसे, इस बार 70 में कितनी सीटें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली वाले दिल से जिताते हैं, तो स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जितने बड़ा दिल से दिल्ली वालों ने हमें पिछली 2 बार जिताया, उतने बड़े दिल से हमें जिताया। बिल्कुल, धन्यवाद जैस्मिन जी। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बुक द दिल्ली मॉडल पर भी चर्चा की और बताया कि अब दिल्ली का जो मॉडल है वो किस दिशा में जाएगा और आने वाले दिनों में जो चुनावी कैंपेन है वो किस दिशा में जाएगा और कैसे अब जो सरकार है वो दोबारा सत्ता में आएगी। इसको लेकर भी उन्होंने तमाम अपनी स्ट्रेटजी, तमाम अपनी रणनीति का यहाँ पर खुलासा किया, तमाम चीजों पर चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।